मेहमान रमज़ान जे फर्टाइल किचन में तव्हांखे ॿीहर भलीकार था कयूं पिया ऐं ज़ाहिर आहे ब्रेक हूंदी आहे त ब्रेक में कुझु फीमेल टॉक्स बि थींदियूं आहिनि, कुझु गॉसिप्स बि थींदा आहिनि। पर अॼु जेका असां गॉसिप करे रहिया हुआसीं उहा इहा करे रहिया हुआसीं त तलो कुकिंग ऑयल में जेका अॼु असां रेसिपी ठाहींदासीं उन जे हवाले सां असांखे महरीन ॿुधाए। जी महरीन। जी बिल्कुल, हमारी रेसिपी आज बनाएंगे हम तलों में, क्योंकि अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, क्योंकि तलों पे है पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा, जो कि बनाए हर खाना जायकेदार और सेहतमंद। इस रमज़ान बनाए तलों में मज़े मज़े के सेहतमंद खाने, ताकि आपके घर में भी बच्चे कहें अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। इसमें है मौजूद विटामिन ए और डी, जो दे आपके खानों को बेहतरीन ग़िज़ाइयत। तलों में मौजूद प्रो फार्मूला, जिसमें बने खाने आपके बच्चों को हायर फास्टर और स्ट्रॉन्गर। तो फिर इस रमज़ान पकाएं तलों में के रहे आपके घर वाले सेहतमंद। तलों में जो रेसिपी आज किरण बन रही है, मैं तो तलों की तारीफ़ें कर कर के थकती नहीं हूँ, तो मैं आज तारीफ़ ये करूँगी कि भाई तलों में जितने खाने भी हमने इस रमज़ान बनाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। उसमें हमारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी बनती हैं। आज की जो रेसिपी है वो है बड़ी मशहूर खट्टे आलू, जो कि हम बनाने वाले हैं तलो कुकिंग ऑयल में। और उसके साथ हम बनाएंगे सीजनल फ्रूट सैलड, जो कि रमज़ान की शान होती है, दस्तरखान की शान होती है। तो खट्टे आलूओं के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील के बीच में से कट करके इनको बॉईल कर लिया है। आलूओं को जब भी हम बॉईल करते हैं, तो साबुत जब हम बॉईल करते हैं किरण, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जब आप उसको कट करके बॉईल करते हैं, थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है। उसके साथ हस्ब ज़रूरत हमारे पास तलो कुकिंग ऑयल होगा। इमली 1 कप होगी, इसको मैंने भिगो के रख दिया था और इसमें से गुठलियाँ निकाल के इसका सिर्फ पल्प है, ये गूदा जिसको हम कहते हैं। लाल मिर्च मेरे पास 2 चाय के चमचे हैं। ज़र्दे का रंग मेरे पास हस्ब ज़रूरत है। धनिया पाउडर मेरे पास 2 चाय के चमचे हैं। हल्दी मेरे पास 1/4 चाय का चमचा है। गरम मसाला मेरे पास 2 चाय के चमचे हैं और ज़ीरा भी मेरे पास 2 चाय के चमचे हैं। अच्छा, एक सवाल है जी। किसी किसी को इमली नहीं भी पसंद होती जी। तो इमली अगर किसी को नहीं पसंद तो वो उसकी जगह क्या डाल सकता है उसके अंदर पर? देखिए, इमली जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि कचरी पाउडर खटास के लिए और उसके लिए भी यूज़ होता है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन इमली देखिए बहुत ज़्यादा इमली इसमें नहीं जाती है। 1/4 कप के करीब अगर आप डालना चाहें, आप उसकी क्वांटिटी कम कर दें। सही, क्वांटिटी कम कर दें अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद, क्योंकि जो बाज़ लोग खट्टे आलूओं के साथ ना मीठा बहुत कर देते हैं, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसका जो एक अपने मसालों का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। इमली अगर आपको सूट नहीं करती तो आप उसकी क्वांटिटी कम करके उसमें पानी ऐड कर दें। सही। और आप मिला लें। और अगर ये भी नहीं, बिल्कुल ही उसको हटाना चाहते हैं, तो आप कोई खट्टा जो एजेंट होता है, नींबू डाल दें या फिर आप थोड़ा सा विनेगर डाल दें। सही, तो वो यूज़ कर लें। ज़बरदस्त। तो फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा, खट्टे आलू बड़े झटपट बन जाते हैं। यहाँ पे आधा काम आलू बॉयल हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं हस्ब ज़रूरत तलो कुकिंग ऑयल लूँगी। तकरीबन ये 1/4 कप है मेरे पास। सही। हल्का जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें अपने मसाले डालूंगी। वैसे जब भी हम खट्टे आलू बना रहे होते हैं ना, तो हम करते क्या है कि एक प्याले में ये सारे मसाले जो होते हैं मिक्स कर देते हैं और फिर इनको एक साथ डालते हैं, ताकि वो मसाले जो हैं वो जले ना। सही। अच्छा, इसके अंदर सारे पाउडर मसाले ही डालेंगे? जी, कोई जी। मतलब साबित मसाला? देखिए, धनिया और ज़ीरा पाउडर जो होता है ना, उसको भून के आप बस वो कर लें, तो उसमें काफ़ी अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाती है। सही। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं आलूओं के ऊपर ऐड करूँगी।
इसको जल्दी जल्दी से चलाएंगे। आंच अपनी बिल्कुल हल्की रखें ताकि आपके मसाले जो हैं वो गले में नहीं लगें और जले भी नहीं। सही। क्योंकि इसमें प्याज वगैरह तो कुछ है नहीं, बिल्कुल बस मसालों का कच्चापन दूर हो जाए तो आप इसको, यानी जेका असांजी तलो कुकिंग ऑयल में जेका रेसिपी ठही रही है हिनखे पाण सिंधी में चऊं खट्टा पटाटा। खट्टा पटाटा। खट्टा पटाटा। अगर इसमें चीनी डली है तो खट्टा मिठा पटाटा। खट्टा खट्टा मिठा। खट्टा कहते हैं? मिठा। मिठा। खट्टा मिठा पटाटा। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी इमली ऐड कर रही हूँ। इते गिदामड़ी, जंहिंखे असां सिंधी में गिदामड़ी चवंदा आहियूं। गिदामड़ी। त असांजी अॼु जी जेका रेसिपी ठही रही है तलो कुकिंग ऑयल में ठही रही है। अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तलो पे है पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा जो बनाए हर खाना जायकेदार और सेहतमंद। इस रमज़ान बनाए तलो में मज़े मज़े के सेहतमंद खाने ताकि आपके घर वाले भी और बच्चे भी बोलें कि अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। इसमें मौजूद है विटामिन डी और ए जो दे आपके खानों को बेहतरीन ग़िज़ायत। तलो लाया प्रो ग्रोथ फार्मूला जिसमें बने खाने आपके बच्चों को बनाए फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो फिर इस रमज़ान पकाएं तलो में ताकि रहें आपके घर वाले सेहतमंद। अच्छा जी, मैंने अब यहाँ पे इमली आपने फील किया होगा जैसे मैंने मसाले डाले तो थोड़ा सा वो उसकी स्मेल आती है। मैंने बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी डाला है ताकि मसाले थोड़े से रोस्ट होके फिर उसके बाद ये एक ग्रेवी सी बन जाए और हर एक बॉईल आएगा तो फिर हम अपने इसमें आलू ऐड कर देंगे। सही। यानी ये आलू जो हैं कितने मतलब बॉईल होने चाहिए कि ये बहुत हाफ डन होने चाहिए या? हाँ, हाफ डन होने चाहिए। बहुत ज़्यादा आप इसको बॉईल करेंगे तो जो जब आप इसमें पकाएंगे तो इसमें भी आपको 5 से 8 मिनट पकाना होता है। फिर वो होता है कि टेक्सचर नहीं आता। और खट्टे आलू हमेशा थोड़े से सख्त होते हैं, कच्चे नहीं होने चाहिए लेकिन टूटने वाली कंडीशन में नहीं हो। सही। यहाँ पे मैं अपने आलू निकाल लेती हूँ लीची से। अच्छा, बाज़ लोगों को खट्टे आलू जो है बिल्कुल वो जो बिल्कुल छोटे छोटे साइज के आते हैं ना, तो वो सिर्फ छिलका उसका निकालते हैं और उनको फुल बॉईल कर लेते हैं। वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। अरे ठही रहे हैं तलो कुकिंग ऑयल में खट्टा मिठा पटाटा। आपने बनाए हैं कभी घर में ये? नहीं, हमारे घर में नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। आज आप ट्राई करके देखिएगा। नहीं, मैंने खाए हैं लेकिन वैसे शौक से नहीं खाते। हाँ। अच्छा, मेरे तो फेवरेट है, मैं तो बड़े शौक से खाती हूँ। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनते लेकिन जब भी बनते हैं तो अच्छा, अम्मी कभी भी जी ये जो खुशबू आ रही है ना, तो ये खट्टे मीठे जो आलू में ये जब घर में होता हूँ ना तो ये सेरी में खाते हैं। हाँ। ये गिदामड़ी वगैरह अम्मी जो ठाहींदा जीरो पायो असांजे घरनि में जेको अक्सर करे जेके पटाटा ठहंदा आहिनि न उहे टमाटे में ठहंदा आहिनि। न अॼु जी ख़ुशबू की आहे न उहो साॻी थी। वो फ्राई थियल पटाटा ऐं उन में पोइ वरी टमाटो विझी छॾींदा आहिनि। अच्छा, इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया, इसमें नमक भी ऐड करना है। सही, बिल्कुल ठीक है, नमक हस्बे। अच्छा, इमली जब आप ऐड कर दें तो उसके बाद आप नमक ऐड करें क्योंकि वो आप देखें कि आपकी इमली की क्वांटिटी आपने क्या डाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाज़ों का लोग नमक डाल देते हैं तो इमली जब डालते हैं तो बहुत तेज़ हो जाता है नमक। सही। अच्छा, इसमें आपने हल्दी भी ऐड की है? हल्दी भी ऐड की है, बिल्कुल कम, 1/4 चाय का चमचा। सही। तो तलो कुकिंग ऑयल में अॼु असांजी रेसिपी ठही रही है खट्टा मिठा पटाटा, जंहिंखे उर्दू में चवंदा आहिनि खट्टे आलू। मिठा त मां इन करे थी चवां जो पाण मैरीन चयो त हिन में खंड बि विझंदासीं। हूअं बेसिकली जेका आहे खट्टा पटाटा आहिनि। हाँ। अच्छा, देखिए अब ये भुनने की उसमें आ गया है। इधर मैं ग्रेवी टाइप बन रहा है। थोड़ी सी मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें चीनी डालूं ताकि एक अच्छा सा। अच्छा, आपको पता है बाज़ खानों में आप बिल्कुल थोड़ी सी 1 चाय का चमचा या 1 खाने का चमचा आप थोड़ी सी चीनी डालते हैं ना
तो उससे ना आपके खाने का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। स्पेशली जो हांडियाँ थोड़ी खट्टी होती है ना, और अगर आप उसमें हल्की सी चीनी डाल देते हैं तो उसका मज़ा ही चेंज हो जाता है। उसकी जो खटास होती है उस डिश की, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ अपने आलू। और देखिए, मैं रमज़ान के लिए जो बनाती हूँ रेसिपीज़, बहुत आसान बनाती हूँ ताकि आपको किचन में ज़्यादा टाइम नहीं ना लगे। हाँ। और हमेशा अपने किचन की इस तरह से कुकिंग प्लान किया करें कि आप अगर वर्किंग वुमन है, आप काम करते हैं, तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि बस आप जाएं झटपट और फ़ौरन ही आपके खाने तैयार हो जाए। सही। अच्छा महरीन, ये बताइए कि इसके अंदर ये जो ग्रेवी हमें नज़र आ रही है, तो ये इसको बिल्कुल मतलब ख़त्म कर देंगे या इसको रहने नहीं, देंगे? ये बिल्कुल इतनी होगी कि ये आलूओं को ना, अभी देखिए इसमें आलू से अलग है। सही। ये थोड़ी देर पकेगी तो ये आलूओं को चिपक जाएगी। सही। तो इसकी इतनी ग्रेवी नहीं होगी, बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, सालन की तरह नहीं होनी चाहिए। सही सही। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्म पे ना, इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा, ये मुझे कलर बड़ा पसंद है क्योंकि वो जो एक लाल रंग के आलू नज़र आ रहे होते हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। और जब आप उसको डिश आउट करते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे होते हैं, उसको देख के ही मुंह में पानी आने लगता है। बिल्कुल। तलो कुकिंग ऑयल में असांजी रेसिपी ठही रही आहे, खट्टे आलू जी रेसिपी आहे। वाह जी वाह, वाकई मज़ेदार था लगन, ज़रूर ट्राई कजो। अब ये आलू क्योंकि बहुत ज़्यादा, देखें ये बॉयल है, तो आपने इन पे ज़्यादा चमचा नहीं चलाना है, बस इसको हल्की आंच पे होने दें। और हमारे आलूओं का बिल्कुल ये तैयार है। अब हम अपने फ्रूट चाट की तैयारी करेंगे। और किरण, आप को मैं बता दूं कि जब हम फ्रूट चाट, हमेशा सब अपनी मर्ज़ी से फ्रूट का सिलेक्शन करते हैं। आजकल खरबूजा बड़ा मज़ेदार आया हुआ है, और अब क्या कहते हैं, अमरूद। वाह जी वाह, क्या। और अमरूद, अगर बचपन में मुझे याद है कि हम लोग खड़े होते थे स्कूल के बाहर और अमरूद वाला खड़ा होता था तो हम उससे लड़ते थे, अंकल लाल वाला अमरूद निकाल के दे। अच्छा, मुझे जो है ना अमरूद, मैं बचपन में की जो मेरी जो मेमोरी है वो ये है कि मैं कच्चे अमरूद बहुत खाती थी। जैसे ये है ना, मतलब एक तो होते हैं बिल्कुल कच्चे, बिल्कुल ऐसे एक ग्रीन ऐसा होता है कि ये ना कच्चा होता है, कच्चा बड़ा ये क्रंची होता है। तो इसको ना खाने में बड़ा मजा आता है। ऐं उन जे मथां वरी असां जेको आहे वो नमक कौन सा आता है, काला नमक, वो विझी करे खाईंदा हुआसीं। काला नमक के साथ तो बहुत ही मेरी दोस्ती है, और मैंने कम कर दिया है। वही भी लूण घट खाइजे। हाँ। अच्छा, हम यहाँ पे अपनी फ्रूट चाट काटेंगे, तैयारी करेंगे, और जो है तब तक हमारे खट्टे आलू होते हैं। मैं अपनी डिश ले लेती हूँ, और इसमें आपको किरण क्या पसंद है फ्रूट चाट में? फ्रूट चाट में कौन कौन से फ्रूट से आप बनाती हैं? मैंने आपको फरमाइश की थी, वही पूरी नहीं हुई हमारी, तो किरण से आप तो बन रही है। आपने मुझसे कब फरमाइश? मैंने की थी 2 दिन पहले। तो ये बन तो रही है। तो मैंने दूसरी कोई बोली हुई थी, तो आप याद करने मिला आखिर। आपने कौन सी फ्रूट चाट खाते हैं आप बताएं? आज जो रेसिपी आपकी फ्रूट चाट में वो आप बना ले, ठीक है? तो मैं आपको हफ्ता की बात बताऊं कौन सी थी। अच्छा, आपके फ्रूट चाट के फल अलग हैं? नहीं, यही फ्रूट चाट यही है, मगर कुछ किसी और कुछ में बनना था, तो नहीं, तो वो फ्रूट्स कुछ और होंगे ना। हाँ। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों चीकू नहीं अच्छा लगता। चीकू तो फ्रूट चाट में पड़ता भी नहीं है। नहीं, वैसे भी मुझे नहीं पसंद। अच्छा, ये अभी बता दें अपना मेरिन, बता दें कि मुझे वाकई नहीं पता कि फ्रूट चाट में हम खाते रहते हैं, यही होता है अमरूद, एप्पल वगैरह, तो असल में क्या क्या पड़ता है फ्रूट चाट में, हमें भी देखिए। स्टैंडर्ड फ्रूट चाट जो होती है, जिससे बेस्ट आपका फ्रूट चाट का रिजल्ट आता है, उसमें जाते हैं अमरूद, ठीक है, केले, आपके क्या कहते हैं, सेब, और आपका जो होता है ना ये जैसे आजकल कीवी आया हुआ है, कीवी भी डाल सकते हैं। अब इसमें जब आप वेरिएशन कर देंगे, बेसिक
फ्रूट ठीक चाट है। के। अब आप इसमें जितना कहते हैं ना गुड़ डालें उतना अच्छा हो जाता अच्छा हो है। जाएगा। अब आप इसमें कीवी भी डाल सकते हैं, इसमें आप खरबूजा भी डाल सकते हैं, आप ये अपना पपीता। कैंटलॉग एक जो आता है, मेलन कहते हैं उसको, अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। वो हरा वाला होता है, अंदर सही से सही लाल ठीक होता है, जेके असां है, वो भी सरदो डाल चवंदा आहियूं, सकते सिंधी हैं। में सरदो पाण चवंदा आहियूं। अनार डाल सकते हैं, अनार हाणे त बहुत गर्मो अच्छा ईंदो। लगता है। गर्मो, अच्छा इहो ई नालो आहे न, गर्मो लाइ सर्दो सर्दी में ईंदो, गर्मो गर्मियुनि में ईंदो। अच्छा ठीक आहे, सही आहे। सो उहो बि हेठि हिकिड़ो हूंदो आहे गिदरो, हिकिड़ो हूंदो आहे गरबो, हिकिड़ो हूंदो आहे अच्छा, सर्दो, देखिए- हिकिड़ी हूंदी आहे छाही। आप मेरे फादर हैं, वो भी बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं, और अक्सर जो है मैं उनके हाथ ही की अफ्तार कर रही होती हूँ। तो हाँ भी कुछ रमज़ान ऐसे आए हैं जिसमें हमारे पास ये सीज़न वाले फ्रूट ही नहीं थे, नहीं थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक निकाला था, और उन्होंने उसमें आपके पास था ये पीच होता है ना, हाँ हाँ आड़ू। बिल्कुल बिल्कुल आड़ू, हाँ। आड़ू, और उसमें उन्होंने सेब और एक और फ्रूट आम था, अच्छा वो उससे उन्होंने फ्रूट चाट बनाई। और ऑरेंज जो कीनू था उसका भी सीजन नहीं था, तो उन्होंने जैसे ये हमारे ऑरेंज जूस वगैरह अवेलेबल होते हैं टेट्रा पैकिंग के, तो उन्होंने उससे बनाया था। आप यकीन करें मैंने इतनी अच्छी फ्रूट चाट कभी नहीं खाई। वाह। वाह वाह वाह, बाकी वो तो जबरदस्त। आपको अगर याद हो तो कल वही खिला दें हमें आप। आप उगा लें, पीच उगा लें कल तक उग जाए चलो ठीक है, तो मां आप कोशिश बता किया दो। दीजिएगा, हम बना उहे लेंगे। फ्रूट कोन्हनि न हींअर मां कोशिश कयां सो आप ले जाएं कल पीच। डायरेक्टर साहब, अज़हर साहब, इहो तव्हां सुभाणे इन जो अरेंज कजो, सुभाणे असांखे फ्रूट चाट न खाइणी आहे। आहिनि ई कोन, मार्केट में ई कोन्हनि उहे मतिलबु फ्रूट्स, उहो आहिनि ई ॾिसो त किथां त कोन, इंशाल्लाह, सीज़न इंशाल्लाह। ख़तम थी वियो। कोशिश हाणे कंदासीं, इंशाल्लाह मिली वेंदी। नेक्स्ट ईयर तव्हां इहा अॻिले फरमाइश साल। कजो। बाबा, त अॻिले अॼु साल। जेका असांजी रेसिपी ठही रही आहे, तलो कुकिंग ऑयल में ठही रही आहे, ऐं खटा आलू यानी खटा पटाटा ठही रहिया आहिनि। अच्छा, मैं भूल गई कि मैं तो कटिंग बोर्ड पे कटिंग करती हूँ, और मैं बातों में जो है मैंने वैसे ही काटना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किचन में काम करें, इसका बड़ा ख्याल रखें कि आप अपने कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। इससे आपके हाथ, स्पेशली जो ये चीज़ होती है जो औरतें यूज़ करती हैं, ख़राब हो जाती है। अच्छा, और आजकल तो वो एक आया हुआ है ना कि आप प्रोटेक्टर है, वो क्या है, हाँ, स्टील के आ गए हैं आजकल, तो ऑनलाइन भी मिल रहे हैं कि कटिंग करते जाओ, वो थंब में पहन लो, आंगूठे में पाए छॾियो, ऐं मज़े सां कटिंग कंदा वञो, न तव्हांखे चीरो ईंदो न छा, तव्हां आराम सां मतिलबु पंहिंजी कटिंग खे एंजॉय करे सघो था। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे खट्टे आलू जो हमने तलो कुकिंग ऑयल में बनाए हैं बिल्कुल हैं जी रेडी। ये बड़ी ही झटपट रेसिपी है, और ये तो वाकई ॾाढी ईज़ी आ, बहुत आसान जल्दी है। ठही वई। और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ ये इस रमज़ान में नहीं, बल्कि आप ये बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। एक तो आलू है, आलूओं में बड़ा जो है वो फाइबर होता है जो कि आपको एनर्जी देता है, गुड फाइबर, क्योंकि जो आप जो शुगरी स्टफ़ खाते हैं उससे बहुत अच्छा है। तो एक तो ये बॉयल हैं, जो फ्राई आलू और फ्रेंच फ्राइज हम खाते हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते, जितने ये ये फिर healthy भी है। बहुत अच्छे रहते हैं। और इसको चाहें तो आप लंच में भी बना सकते हैं, खुद भी लंच में लेके जा सकते हैं। ज़बरदस्त। इसके साथ आप फ्रेश सैलेड काट लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, इनको वैसे ज़्यादातर क्या रोटी के साथ खाना ये चाहिए? ऐसे ही खाते हैं, अच्छा, बस ये आपने लिया चमचा या कांटा, और आपने बस बैठे बैठे ही आप अच्छा, enjoy कर सकते हैं, enjoy snacks करें। की तरह, क्योंकि मतलब इसका एक type मसाला वो। ही इतने मज़ेदार होता है कि आप इसको ऐसे ही खाएं। सही। अच्छा, इसकी ना हम जब चाट बनाते हैं ना, तो चाट में हम इसको ना ऐसे चॉप करके ना, जैसे मैंने ये काटे, ऐसे लोग चॉप करके इसको चाट में दही हाँ, और मसाला हाँ, वगैरह डाल के खाते हैं, पापड़ी डाल दें उस पर, तो मज़ा ही आ जाता है। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। त हिते ज़बरदस्त रेसिपी तयार आहे, खट्टा पटाटा, खट्टे आलू, ऐं वो बि तलो कुकिंग ऑयल में रेडी थी आहे। ऐं हाणे जेको आहे फ्रूट चाट जी तयारी थी रही आहे। अॼु मुंहिंजे ख़्याल सां 3 रेसिपीज़ आहिनि, आज 3 रेसिपीज़ आज 3 रेसिपीज़ हैं। हम फ्रूट चाट बनाएंगे, उसके उसमें बाद? हम उसके बाद हम टैंग बनाएंगे, हम अपनी ड्रिंक बनाएंगे, तो हमारी 3 रेसिपीज़ हो 3 जाएंगी। रेसिपीज़ हो गई। जी। सही, ज़बरदस्त। त मुंहिंजे ख़्याल सां ब्रेक जो बि वक़्तु, हा बिल्कुलु ब्रेक जो बि वक़्तु थी वियो आहे, त ही जेको आहे छा खट्टा आलू तयारु आहिनि, जेके तलो कुकिंग ऑयल में ठहिया आहिनि। जी महरीन, रेसिपी डन हो गई।
खट्टे आलू तो पहले ही तैयार हो गए थे। मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप लोग ज़रा फ्री हो जाएं, तो मैं अपनी फ्रूट चाट में कुछ इंग्रेडिएंट्स बताना चाह रही थी व्यूवर्स को। फ्रूट चाट में मैंने काट लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, खट्टे आलू हमें स्क्रीन पे दिखा दें एक दफ़ा, हम देखना चाहेंगे। वाह भाई वाह, खट्टे आलू तैयार हैं। वाकई और आप इसको ना ज़रा पापड़ी वापड़ी के साथ ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। सही है। और बस फ्रूट चाट की तरफ आऊँ मैं, जी या मेरे खट्टे आलू देख रहे हैं आप लोग अभी? बिल्कुल देख लिया, फ्रूट चाट देख की लिया? तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, चलें फ्रूट चाट की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने अपने फ्रूट्स काट लिए। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया है, चुटकी। और चीनी कम डालें, ज़्यादा अच्छा है, फ्रूट का फ्लेवर आना चाहिए। अच्छा, ये सारे फ्रूट्स खुद भी जूसी हैं, बड़े मीठे से हैं, तो हाँ। उनका भी वो एक जूस अच्छा, जो फ्रूट होता चाट है। में मैं आपको बताऊं, सिर्फ थोड़ा सा एक हल्की सी मिठास हाँ। शुगर की आनी चाहिए, बस। बाकी वो उसका जो फ्रूट का टेस्ट है वो आएगा। यहाँ पे सही। मैं अपना एक बड़ा ज़बरदस्त सा टोटका बता रही हूँ कि ये बड़ी डिफरेंट चाट बनेगी। मेरे पास ये है धनिया। अब मैं इसको बिल्कुल बारीक काटूंगी क्योंकि इसकी जो खुशबू आती है वो बड़ा ज़बरदस्त है। फ्रूट चाट में धनिया, आप बोलेंगे फ्रूट चाट में धनिया? जी, हाँ, आप मैं खा कई के बार पूछ रही देखिएगा, थी कि ये धनिया का और क्या आप चक्कर है? मज़ा नहीं आए तो आप बोलिएगा मेहरीन ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा, ये पुदीना जो होता है वो भी डाल सकते नहीं, हैं? सिर्फ पुदीना धनिया? भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी जो खुशबू है और वो कॉम्प्लीमेंट किसके साथ करेगा। यहाँ पे मैं बेक पार्लर का विनेगर यूज़ कर रही हूँ। वाह, विनेगर सिरका, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। सिरका जो है कैंसर ना होने से बचाता है, और इसका इस्तेमाल अक्सर सलाद में और चीज़ों में किया करें। यहाँ पे मैं बेक पार्लर का सिरका इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी। ये धनिया और सिरका और जो चीनी का कॉम्बिनेशन है, ये आप फ्रूट चाट ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी आपको। अच्छा, कल वाली बिरयानी तो बहुत मज़े की थी। बहुत मज़े की थी, थैंक यू। अच्छा, मैंने भी खाई थी। आपने भी खाई थी? तो जी, आपको तो बिल्कुल। रोज़ मैं कुछ ना कुछ देती हूँ, आपने सिर्फ बिरयानी खाई थी? नहीं, मतलब कि जब किरण ने बोला मैंने खाई थी, मुझे भी याद आ गया, मैंने याद भी खाई आ थी। गया। मैंने भी मुझे खाई याद आ थी। गया, हाँ। हाँ, थैंक यू। मतलब इतनी मुझे थोड़ी बहुत ही मिली थी, इतनी आपने ज्यादा। भाई देखिए, हमारी माशाल्लाह केटीएन फैमिली बहुत बड़ी है, तो कहते हैं ना कि बस दिल बड़ा होना चाहिए, थोड़ा ही हो, लेकिन मैं कहती हूँ चख लें सब। नहीं, मतलब सब इतनी चख अच्छी लें, बनी हुई थी, दिल करा तो और ही होनी चाहिए, इसलिए। दिल मांगे वो मोर, तो ना कि देगी चाढ़नी पवंदी। वो दिल मांगे मोर तो कभी खत्म ही नहीं होता। वो है ना कि केठियन जे लाइ पूरी देगी चाढ़नी पवंदी, उहा बि घटि थींदी। अच्छा, यहाँ पे मैं ये हमारा मलका मसाला है, इसका चाट मसाला मैं यूज़ करूँगी। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। आप भी अपने चाट में, खट्टे आलूओं में, चना चाट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट में हमेशा जो भी आप स्पाइसेस ऐड करें, बहुत कम ऐड करें, क्योंकि जो उसका कलर है फ्रूट्स का वो ख़राब नहीं होना चाहिए। सही। तो यहाँ पे हम अपने फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्लेवर करने के लिए, अच्छे से जायके के लिए मलका का चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेसिपी भी हमारी फ्रूट चाट की डन हो गई। बिल्कुल हमारी डन हो गई है। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? नेक्स्ट इज टैंग ड्रिंक, ओके। और टैंग फ्लेवर लेमन। लेमन माय फेवरेट, पेपर एंड लेमन। पेपर एंड लेमन। ओके। मैं चाह रही थी कि इसमें मैं जो हूँ ना, एक अपना टैंग का जो एक ऑरेंज सा वो आता है जूसी, उसके लिए वो भी मैं थोड़ा सा डाल दूँ किरण? अच्छा, कॉकटेल बना रही हैं आप फिर उसका? हाँ, मैं डाल दूंगी, ठीक है। टैंग का इसमें हाँ भी ठीक है, मैं वो ऐड कर दूंगी। मतलब एक कॉकटेल बन जाएगा, अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा। हाँ। और इसको फ्रूट चाट को जितना देखें, इसमें चीनी जो है ना वो बह नहीं रही है, और ये आप सही। खाएंगे, जो मैंने सिरका और धनिया डाला है, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, और ये सेहत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है। वाह। स्विच करती हूँ मैं टैंग की तरफ।
टैंक में ठीक है। हमारी बड़ी अच्छी रेंज है, आपके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं जिसमें ऑरेंज है, आपका ये वाला फ्लेवर है, Mango। मैंगो है, और मेरे पास जो है लेमन पेपर फ्लेवर है, जो कि मेरा बड़ा पसंदीदा फ्लेवर है। तो आप अगर टैंग बना रहे हैं, इसके 1 लीटर में तकरीबन आप 8 खाने के चमचे टैंग इस्तेमाल करते हैं और इसको ठंडे पानी में ऐड करें और ये रेडी है। इसमें और ज़बरदस्त। कुछ रेडी करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्त आहे टैंग जी रेसिपी ठही रही आहे। टैंक खां बगैर अफ़्तारी मज़ो बि नथो थिए। टैंक ज़रूरी रिफ्रेशिंग आहे। रमज़ान आहे न, रिफ्रेशिंग रमज़ान आहे ऐं माशाल्लाह तेसी तरह सां तारुफ़ जी जी बिल्कुल असां सां गॾु नाज़रीन ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्तु असां जन जॉइन कयो आहे कुझु आख़िरी घड़ियूं हूंदियूं आहिनि तो दिलि चवंदी आहे वधि खां वधि हुन में असां नातू शामिलु कयूं। सभु खां तारीफ़ करायां तो हिन पासे नंढड़ा नंढड़ा ॾिसो माशाल्लाह क्यूट सा माशाल्लाह माशाल्लाह हैदर अली बिरादरस हिन पासे स्टेज ते असां सजाइजी विया आहिनि ऐं हिन पासे असां हिकिड़ी ॿी भेण आहे हुनखे वेलकम कंदासीं दुआ आदिल आपको वेलकम कहते हैं ऐं ॿियूं 2 सिस्टर आहिनि अॼु रुगो माशाल्लाह सिस्टर्स हेॾा बिरादर्स आयशा अशरफ ऐं नगीना अशरफ आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं एंड थैंक यू सो मच महरीन, आपने आज हमें तलो कुकिंग ऑयल में आपने खट्टे आलू बनाना सिखाए और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेंगे, कल आपको फीडबैक देंगे लाइव। बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स सारी ट्रांसमिशन जारी है, असां खुदा हाफिज़ कोन था क्यों